हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं भी यश चौधरी आप सभी साथियों का तहे दिल से अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, चतुर्भुज चतुर्भुजों की गिनती करना। हाँ जी, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं चतुर्भुज का क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जाम में मेरे हिसाब से चतुर्भुज ज्ञात करना, पंचभुज ज्ञात करना, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि एग्जामिनर ट्रायंगल के भी क्वेश्चन इससे पहले पूछ चुका है, सर्किल भी पूछ चुका है, स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पूछ चुका है। लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों को जो दिक्कत होती है, ट्रायंगल में ज्यादातर बालक काउंटिंग कर जाते हैं, स्क्वायर में भी काउंटिंग कर लेते हैं, आपके रेक्टेंगल में भी काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन चतुर्भुज थोड़ा सा विद्यार्थियों की सोच से समझ से परे है। तो एक वीडियो में आपके लिए चतुर्भुज पर लेकर के हाजिर हूं। तो बेटा, चतुर्भुज जैसा आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, यह चतुर्भुज बीमारी क्या है तो मैं आपको बता दूं। चार भुजा से बनी आकृति आपकी चतुर्भुज होती है। प्रत्येक आकृति जिसमें चार भुजा होती हैं, देखो ये आपका चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, ये आपका स्क्वायर है, तो वर्ग भी आपका एक चतुर्भुज होता है भाई। वर्ग के अलावा बात करूं मैं आपके रेक्टेंगल की यानी आयत की, तो आयत भी प्यारे चतुर्भुज होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है। यानी मैंने अभी आपसे कहा था, हर वो आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या चार हो चतुर्भुज कहलाएगी। देखो ये भी आपका चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी आपका चतुर्भुज है। अगर इन भुजाओं को मैं ऐसे लगा दूं, देखो अब भी बेटा चतुर्भुज है, ये अब भी चतुर्भुज है। अगर इसको मैं आपको ऐसे दर्शा दूं, ऐसे, तो ये अब भी आपके सामने चतुर्भुज है भाई। यानी मेरा कहने का भाव समझिए आप, कैसे भी इसको हम आपके सामने दर्शा दें, ये चतुर्भुज ही कहलाएगा। देखो कैसे भी हम कर दें, आपके सामने कुल मिला के चतुर्भुज होगा। तो आपको यहां पर टोटल काउंटिंग चित्रों में चतुर्भुजों की करनी है। यानी हमसे प्रश्न पूछेगा कोई भी आकृति देके, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला दूं, बेटा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज काउंट करके बताइए। आपको जो आकृति दिखाई दे रही है, इसमें आप चतुर्भुज काउंट करके बताइए। तो इसमें आप कोशिश करिए चतुर्भुज गिनने की। तो प्यारे, इसमें हम चतुर्भुज गिनते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि हर वो आकृति जिसमें चार भुजा होती हैं वो चतुर्भुज होती है। तो एक चतुर्भुज तो हमें ये दिखाई दे रहा। दूसरे चतुर्भुज की हम बात करें तो देखिए, दूसरा चतुर्भुज आपको ये दिखाई दे रहा, काउंटिंग करते जाना साफ साफ, दूसरा चतुर्भुज ये दिखाई देना। और तीसरे चतुर्भुज की हम बात करें तो मैं रेड कलर से ले लेता हूं बेटा, ये आपका तीसरा चतुर्भुज हो जाएगा। लो जी, तीन चतुर्भुज तो ये हो चुके हैं। तीन के बाद में मैं आपको ले चलूं भैया पांचवें चतुर्भुज की तरफ, तो काउंटिंग करते जाना, ये आपका 5 नंबर का चतुर्भुज हो जाएगा। लो जी, ये पांचवा चतुर्भुज हो गया। और 5 के बाद में एक चतुर्भुज मुझे और दिखाई दे रहा है, जो शायद अभी आपकी नजर नीचे नहीं आया। हाँ जी, ये भैया हमें पांचवा चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। और 5 के बाद में बेटा हम काउंटिंग करें छठे चतुर्भुज की, तो एक हमारा ये कंप्लीट चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बात करें तो इसमें चतुर्भुजों की संख्या 6 हो जाएगी। एक बार पुनः आप ध्यान दें बेटा, एक बार पुनः ध्यान दें। एक चतुर्भुज हमने ये गिना था, देखो ये हमारा पहला चतुर्भुज था, ये दूसरा हमारा ये था भाई, और तीसरा चतुर्भुज हमारा ये था, चौथा चतुर्भुज हमारा ये था भाई, और पांचवा चतुर्भुज हमारा ये था। और छठे चतुर्भुज की हम बात करें तो छठा चतुर्भुज हमारा ये था। तो ऐसे करके दिए गए चित्र में चतुर्भुजों की संख्या प्यारे 6 होगी। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही सुना, यहां चतुर्भुजों की जो संख्या होगी वो बेटा 6 होगी। आइए एक और चित्र में चतुर्भुज काउंट करने की कोशिश करें। देखो फिर देखिए ध्यान से, एक और चित्र मैंने आपके सामने लिया जिसमें आप चतुर्भुज काउंटिंग करने की कोशिश करेंगे। देखो प्यारे, ये आपका चित्र है, इसमें अपन चतुर्भुज काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे, हर आयत हर वर्ग आपका चतुर्भुज होता है, वर्ग प्लस आयत ये सब मिलके चतुर्भुज होते। तो दिया गया जो चित्र है इसमें आप चतुर्भुजों की
काउंटिंग करके बताइए। तो देखिए, अगर इसमें बेसिक काउंट करना चाहे तो आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में बंधु हम काउंट करेंगे, ये 9, ये 10, ये 11, ऐसे करके इधर से फिर इधर से फिर इधर से इधर से, यानी मामला लंबा चौड़ा हो जाएगा क्योंकि आकृति फिक्स है। तो इसमें आप बेसिक ना गिन के आप डायरेक्ट भी चतुर्भुज गिन सकते हैं। इसमें गिनतियां लिख दो, आप ऐसे गिनती लिख दीजिए। आपने गिनतियां लिख दी, इधर इन गिनतियों को ऐड कर दीजिए। इधर जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल बेटा 4 3 7 2 9 और 1 10 बनेगा, और इधर इनको टोटल कर दीजिए तो यहाँ पर टोटल 3 बनेगा। अब करना कुछ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना आप 10 करोगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो यहां पर आपके चतुर्भुजों की संख्या प्यारे 10 हो जाएगी। यानी जो दिया गया चित्र है इसमें प्यारे, हाँ जी, 3 गुना 10 करेंगे तो 30 चतुर्भुज हो जाएंगे, यानी विकल्प डी हमारे प्रश्न का परफेक्ट जवाब होगा। बिल्कुल आपने सही सुना, दिए गए चित्र में चतुर्भुजों की जो संख्या होगी वो बेटा 30 होगी, 30 होगी। आ जाओ, देखो पिछले एक चित्र हमने काउंट किया था, इसमें 6 चतुर्भुज थे और यहां पर आपके चतुर्भुजों की संख्या बेटा 30 है, 30 चतुर्भुज हैं। आइए सर एक और प्रश्न की तरफ हम आपको ले चलते हैं। देखो एक और प्यारा सा चित्र आपके सामने, मुझे लगता है इसमें आप आराम से चतुर्भुज काउंट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चतुर्भुज गिनने में। देखो क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी जो आकृति है उस आकृति में आपको चतुर्भुजों की संख्या काउंट करके बतानी है, तो जल्दी से काउंट करिए। तो बेटा एक चतुर्भुज तो आप साफ देख पा रहे हैं, देखो ये साफ साफ एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको। कितना चतुर्भुज है ये? एक चतुर्भुज आपको साफ दिखाई दे रहा है। एक के बाद में एक चतुर्भुज मुझे और दिखाई दे गया सर। देखो प्यारे, ये चतुर्भुज जो ग्रीन कलर से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखो भुजाएं गिनिए 1 2 3, और 3 के बाद में ये भुजा आपकी 4 हो जाएगी। तो बंधु एक ये हुई चतुर्भुज आपके सामने हो रहा है, तो मुझे यहां से 2 चतुर्भुज दिखाई दे रहे। 2 के बाद में बेटा मैं बात करूं इसकी, ये ट्रायंगल है, और इस अकेले की बात करूं इसकी तो ये भी ट्रायंगल है। और इसको कहीं से हम मिला के देखें, इसको हम मिला के देखें ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से यहां लाके यूं करके देखें तो क्या ये चतुर्भुज हमें जैसा दिखता है? 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा। बेटा ऐसे देखोगे ना मिला के सबको, गुरुजी पूरा चतुर्भुज है क्या? नहीं, एक भुजा ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी भाई, दूसरी के बाद ये तीसरी, और ये चौथी, और चौथी के बाद ये पांचवी। ये तो बेटा पंचभुज का शेप होगा। तो यहां पर चतुर्भुजों की संख्या प्यारे 2 होगी। दिए गए चित्र में चतुर्भुजों की जो संख्या होगी प्यारे 2 होगी। बिल्कुल आपने सही सुना, जो दिया गया चित्र है इसमें चतुर्भुजों की जो संख्या होगी प्यारे 2 होगी। बिल्कुल आपने सही सुना है, राइट। दिए गए चित्र में चतुर्भुजों की संख्या 2 होगी। आइए एक और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर दिए जो चित्र है दिया गया, इसमें यहां चतुर्भुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो प्यारे मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक हिस्सा आपको ऐसा भी 100% दिखाई देता होगा, देखो ये, और इसमें बेटा आपके इसी में ये रेखा आपकी एक्स्ट्रा खींच दी गई है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसे चित्र में ये आपका अंदर ये शेप खींचा गया है, आकृति बढ़ाई गई है। तो यहां पर आप चतुर्भुज काउंट करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं बेटा 1 2 3 4, 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद में ये दिखाई दे रहा है एक, ये कितना हो जाएगा 5, 5 के बाद में देखो ये कितना हो जाएगा 6, 6 के बाद में ये कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद में ये कितना हो जाएगा भाई 8, और 8 के बाद में प्यारे एक बार फिर ध्यान दें मेरी बात पर, 1 2 3 4, 4 तो ही हो गए, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये आपका 6, 6 के बाद में मैं बात करूं तो प्यारे ये आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 के बाद में ये आपका 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं इसमें से 9 चतुर्भुज निकल के आए। 9 के बाद में हमने इसमें एक चित्र बनाया, आपको देख पा रहे हैं आप, ये अंदर जो आपने ये चतुर्भुज डाला है,
इससे चतुर्भुजों में कितने की वृद्धि हुई? तो मैं आपको बता दूं 9 तो इसमें हो ही चुके हैं। 9 के बाद में एक चतुर्भुज मुझे ये दिखाई दे रहा है। देखो भैया, ये चारों भुजा मिल रही हैं यहाँ पे, तो एक चतुर्भुज ये दिखाई दे रहा है और ऐसा ही एक हमें ऊपर से भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका ध्यान जाता है तो देखो ऐसा ये दिखाई देता है, ये रहा। तो यानी यहां से भैया कितने निकल के आते हैं? 2। और 2 जब यहां से आएंगे तो बेटा ऐसा ही सेप इधर है, तो 2 यहां से निकल के आएंगे, तो 2 और 2 4। और बेटा बात करें हम यहां से नीचे, तो यही स्थिति आपकी नीचे होगी। देखो एक चतुर्भुज आपका, प्यारे साथियों ध्यान देना मेरी पॉइंट पर, ये चतुर्भुज हमारा नीचे से दिखाई देगा। कौन सा? ये लो जी। और एक ये बन जाएगा, तो एक हमारा ये भी बन जाएगा। गौर से देखिएगा ये, तो यानी कहने का मेरा मतलब यहां से भी आपके 2 चतुर्भुज और आ जाएंगे, ऐसे ही 2 आपके ऊपर से आ जाएंगे। तो अब बताइए सर, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और आगे, तो 9 + 8 बराबर यहां चतुर्भुजों की संख्या आपकी, हाँ भाई 17 हो चुकी है। 17 के बाद में बेटा एक बात और ध्यान देना, 9 और 9 के बाद में आपने 8 ले लिए, और 8 के बाद में एक चतुर्भुज है जिसको हम भूल रहे हैं भाई। एक चतुर्भुज आपका और है, ये जो हमने अंदर डाला है इसी के कारण ये 8 बने। ये और है भाई एक, तो इसको एक को और काउंट कर दो, और एक को जैसे ही काउंट करेंगे तो 9 + 8 17 और एक 18 चतुर्भुज हो जाएंगे। तो यहां पे बेटा चतुर्भुजों की जो संख्या होगी वो 18 होगी। तो आपने बिल्कुल सही सुना, दिए गए चित्र में यहाँ चतुर्भुजों जो संख्या होगी वो कितनी होगी भैया? 18 होगी। एक बार पुनः सुने, जो मेरा चित्र है इसके बारे में मैं एक बार फिर प्रकाश डाल दूं। बेटा ये जो है इसमें 9 चतुर्भुज हैं, आप समझ गए होंगे, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये कंप्लीट 9। 9 तो भैया इसमें से हो गए। 9 के बाद में देखो इसमें एक सेफ है, ऐसे एक आकृति ऐसे डाली गई अंदर। तो मैंने ये कहा था इस आकृति ने दो चतुर्भुज तो इधर बना दिए। देखो ये 2 चतुर्भुजों को जन्म तो इनको दिया, तो बेटा 2 ये, तो जैसा चित्र इधर है वैसा इधर है, तो 2 इधर से आएंगे। यही कहानी इधर से 2 यहां से आएंगे और 2 यहां से आ जाएंगे। तो यहां पे टोटल कितने आएंगे? 9। 9 तो अंदर से आगे थे, और 9 के बाद में 8 ही आगे, और प्लस आपका ये अंदर वाला स्वयं है ही जिसने चतुर्भुजों की संख्या 8 पैदा की है, ये सेप। तो बंधु ऐसे एक और, तो ये टोटल आपका आंसर 18 बन रहा है भाई। तो 18 बिल्कुल परफेक्ट आपके प्रश्न का आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न की तरफ आपको ले चलता हूं। तो एक और प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जवाब आप देने का प्रयास करें, कोशिश करें। हाँ भाई, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बेटा लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो एक और बढ़िया प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे। देखो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चतुर्भुज, तो यहां आप बताएंगे सर। देखो एक चतुर्भुज तो मुझे ये दिखाई दे रहा, इस क्षेत्र की बात चल रही है। एक तो शेप मुझे ये दिखाई दे रहा, इसके बाद में एक चतुर्भुज मुझे और दिखाई दे रहा है। लो जी काउंट करो, तो गिनते जाना सर। 2 हो चुके हैं, और 2 के बाद में एक चतुर्भुज मुझे और दिखाई दे रहा है। ये यहां से ऐसे ऐसे देखो, साफ साफ गिनते जाओ। एक चतुर्भुज हमें ये भी दिखाई दे रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यहां से हमारे चतुर्भुज 3 आगे भाई। यहां से जब चतुर्भुज काउंट करें तो बेटा 3 चतुर्भुज यहां पर काउंटिंग में आते हैं। लो जी 3, और 3 जब ऊपर से आते तो जैसा शेप ऊपर है वैसा सेम नीचे, तो 3 यहां से आएंगे भाई। तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे। तो बेटा 3 + 3, तो ये आ चुके हैं। इसके बाद में एक चतुर्भुज हमारा और है भाई, ये देखो ये, तो इसको आप कहें तो मैं 7 कह दूं। 3 और 3 6 और 1 7। 7 के बाद में मैं आपको बता दूं बेटा ये आपका 8वां हो जाएगा। देख लो काउंटिंग करके ये 8 हो जाएगा। और 8 के बाद में मैं आपको बता दूं एक आपका ये चतुर्भुज, देखो ये आपका जो चतुर्भुज है, ये अंदर जो डब्बा मैं काउंट करने जा रहा हूं कंप्लीट मिला के, ये भैया आपका चतुर्भुज नंबर 9 हो जाएगा। और 9 के बाद में सर मैं बात करूं, ये कंप्लीट मिलके देखो, ये कंप्लीट मिलके
चतुर्भुज आपका हो जाएगा सर 10। यहां पर आपके दिए गए चित्र में चतुर्भुजों की संख्या जो होगी वो प्यारे 10 होगी। तो यहां पर आपके प्रश्न का आंसर विकल्प सी होगा। कौन सा विकल्प होगा भैया? सी विकल्प आपके प्रश्न का परफेक्ट जवाब होगा। तो प्यारे, आज की क्लास में हमने कोशिश की चतुर्भुज काउंट करने की। तो देखिए, हमने जो क्लास का शेड्यूल आपका रखा था, क्लास जो स्टार्ट की थी वो बेटा यहां से स्टार्ट की थी। देखिए, हाँ जी, ये हमारी आज की चतुर्भुज काउंट करने के लिए थंबनेल थी। इसके अलावा मैंने एक चित्र में ये कहने का प्रयास किया कि चतुर्भुज वो प्रत्येक चार भुजा से मिलने वाली आकृति है। तो प्रत्येक जिसमें चार भुजा हो वो सब आकृति चतुर्भुज कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें चतुर्भुज काउंट करने का प्रयास किया था। यहाँ पे आंसर आपने 6 दिया था। एक और प्यारा सा चित्र देखा था, ये इसमें डायरेक्ट हमने 30 चतुर्भुज काउंट किए थे। फिर हमने ये चित्र भी आज की क्लास में देखा। इसके अलावा हमने बेटा एक चतुर्भुज ये भी काउंट करके देखा और यहाँ पर भी हमने चतुर्भुज गिनने की कोशिश की। तो प्यारे, इस प्रकार से मेरे हिसाब से आप चतुर्भुज काउंट करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से मिस नहीं होने वाला है। तो इसी उम्मीद, इसी भरोसे, विश्वास के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और आपसे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।